ओम शांति। 19 मार्च 2000 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंसों की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है, इस सीजन के विषय समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना, आगे क्या होगा, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजोरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। वह क्या? सुनाए, टीचर सुनाए, डबल फॉरेनर सुनाए, पांडव सुनाए। हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रिहान थी। कैसे रूह रिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एंकरिंग, मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्मा एक शरीर है। फर्क हुआ ना, तो बहुत मज़े की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। तो क्या हुआ? आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हैं? अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वह एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है वह हाथ उठाओ। मेजोरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं कि आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना। बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला को तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूह रिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना। तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात है कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्वाभिमान भी मिक्स हो जाता है।
जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की भी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है, और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन के स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। यह दुआएं जो है वह पुण्य का खाता जमा करना है, यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार। यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर यह नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों। इसीलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना, लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था, तो दोनों पार्ट रामानुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं, क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रेहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पार्ट कब तक। क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ कब तक। अभी यह क्वेश्चन उठा है कब तक, तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है, तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो बतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000, 9 लाख, यह तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजोरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है, शुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है। इसीलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना। होली मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। और वतन में और भी समाचार, आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रो रिहान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं, वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है, न्यारापन है। लेकिन अगर ज्ञान
इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना, लेकिन इन्हों का पार्ट न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त हैं। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्वजन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजोरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ से उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वीकार कौन सा होता है? जानते हो, लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट के प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो से करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियाँ एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है। बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? दादी और चंद्रमणि दादी। दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रात शुरू कर दी। और दीदी यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया, एक दो को आँख निचोनी की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेलें भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। फिर उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज़ का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक रहे थे कि सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में ही थे ही। फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है? बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग लगाया। बाबा ने कहा आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? घेवर जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाएं। आपसे भोग पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा वाह, मेरा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा गाया, खाया, और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन पहले सभी फरिश्ते बन प्रकाश में काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है, नहीं। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। सभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भाव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को, सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ईस्टर्न और तमिलनाडु जोन सेवा में आया है। अच्छा, इस ग्रुप में बंगाल, बिहार, आसाम, नेपाल, उड़ीसा और साथ में तमिलनाडु भी है। तो जो भी ईस्टर्न जोन में सब मिलकर सेवा में आए हैं, तो यह सेवा का भाग्य भी बहुत अच्छा चांस मिला है। यह सेवा का चांस सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की दुआएं लेने का भाग्य है। तो इस ग्रुप को सबसे ज़्यादा आत्माओं की दुआओं का भाग्य मिला है।
इस बारी ज़्यादा संख्या आई है ना, तो वेलकम किया, थक तो नहीं गए, बहुत संख्या देख करके घबराए तो नहीं, खुश हुए। लास्ट टाइम सदा बड़ा होता ही है, एक तो सीज़न अच्छा हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, तो अच्छा चांस मिला है, तो दिल से वेलकम किया ना। दिल से वेलकम करना अर्थात दुआएं लेना अच्छा है। अभी अभी पुरुषार्थ किया और अभी अभी सर्व के दुआओं का फल मिला, प्रत्यक्ष फल मिलता है। अगर दिल से किया तो मोहब्बत से किया, उसका प्रत्यक्ष फल है, दिल की प्रसन्नता। तो बहुत अच्छा किया, मुबारक हो, सबने मिलकर किया। और सभी तो आने की सीज़न के बाद कल से जाने की सीज़न है। अच्छा, जो सेवा में आए हैं वह हाथ उठाओ, मज़ा आया ना, तो सदा कोई ना कोई सेवा में मज़ा लेते रहना। अच्छा, तमिलनाडु के सेवादारी हाथ उठाओ, नेपाल के सेवाधारी हाथ उठाओ, नेपाल की रिजल्ट अच्छी है। ऐसे ही तमिलनाडु के सेवा की रिजल्ट अच्छी है छोटे लेकिन सेवा के सफलता की रिजल्ट मोटी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से, मीटिंग में कोई ना कोई नवीनता तो निकालेंगे ही, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना कि अभी जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था कि हर जोन अपने सेवा के सहयोगी संपर्क वाले जो सेवा के निमित्त बनने वाले हो, ऐसा गुलदस्ता मधुबन में तैयार करके लाओ, चाहे कोई भी वर्ग के हों, लेकिन ऐसी विशेष आत्माएं हों जो समय प्रति समय सहयोगी बनने के निमित्त बन सकती हो। ऐसे सेवा कराने अर्थ निमित्त बने हुए आत्माओं को सामने लाओ, बाप दादा के सामने नहीं, मधुबन में पहले लाओ ग्रुप बना के, फिर वह जितना आगे बढ़ेंगे तो समीप आएंगे। तो इस बात पर विशेष अटेंशन देकर चारों ओर का देश विदेश सब तरफ का ग्रुप सामने आना चाहिए। कर सभी रहे होंगे लेकिन सामने आना चाहिए, और उस ग्रुप द्वारा आपकी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि संगठन में आने से उनको बल मिलेगा। फैमिली मेंबर अनुभव करते जाएंगे और साथ साथ मनसा सेवा के ऊपर विशेष आपस में ग्रुप बनाकर एक तो स्पष्ट करना, दूसरा उस ग्रुप को समय प्रति समय आपस में मिलकर मनसा सेवा के प्रवृत्ति का प्लान बनाना चाहिए, रिजल्ट निकालनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अभी मनसा सेवा की बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे आप लोगों ने भिन्न भिन्न वर्ग तो बनाए हैं, लेकिन हर वर्ग का ऐसा सहयोगी ग्रुप तैयार होना चाहिए जो गवर्नमेंट के सामने अब तक क्या क्या सेवा की है, कितनों में परिवर्तन लाया है, प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकाले, हर वर्ग की हर वह गवर्नमेंट के सामने आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी समझे कि यह ऑलराउंड सेवाधारी है, सिर्फ रिलीजियस नहीं है लेकिन ऑलराउंड सेवाधारी है। जो भी सेवा हो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को दो गवर्नमेंट ग्रुप की रिजल्ट देकर आप लोगों को ऑफर करेगी कि आप लोग इस कार्य में सहयोगी बनो। अभी गवर्नमेंट के सामने प्रैक्टिकल नक्शा नहीं आया, बहुत सेवा कर रही हो, लेकिन सबकी आंखें खुले, टीवी में पेपर्स में आए कि ब्रह्मा कुमारी यह सेवा का परिणाम लेकर गवर्नमेंट के सामने आई, तो प्रैक्टिकल परिणाम निकाल कर दिखाओ। यह छोटे छोटे विघ्न सब खत्म हो जाएंगे। अभी तक यही समझते हैं कि यह धार्मिक संस्था है, सोशल भी है, एजुकेशनल भी है और सब वर्ग के निमित्त है। सारी सृष्टि के भिन्न भिन्न वर्गों को परिवर्तन करने वाली है। इतनों को शराब छुड़ाते हैं, हेल्थ मेले करते हो, गवर्नमेंट के आगे क्या रिजल्ट है, एक समाचार यहाँ रिपोर्ट छपाकर भेज देंगे, इससे नहीं पता पड़ता है। प्रैक्टिकल स्टेज पर आने के प्लान बनाओ, फंक्शन करो, प्रदर्शनियाँ करो, खूब करो, लेकिन उसकी रिजल्ट सभी की नज़र में आनी चाहिए। जितना आप लोगों की सेवा है और जितनी रिजल्ट है उस अनुसार और कोई संस्था इतनी सेवा नहीं करती। भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न गाँवों में और बिना खर्चे के दिल से स्नेह से सेवा करते हो, लेकिन गुप्त है। समझा? समझदार तो हो ही, तब तो मीटिंग में आते हो। अच्छा, डबल फॉरेनर से अच्छा ग्रुप है और बाप दादा की डबल फॉरेनर्स को देख अपना एक नाम याद आता है। कौन सा नाम? विश्व कल्याणकारी। आप नहीं थे ना तो बाप दादा भारत कल्याणकारी था, जब से आप आए हो तो बाप दादा विश्व कल्याणकारी हो गया। तो कमाल किसकी? आपकी कमाल है ना, और मेहनत भी अच्छी कर रहे हो। आपका जो साकार में बैकबोन है ना, वह बहुत होशियार है, बैठने नहीं देता है, कोई भी कोना छूट नहीं जाए, यह लगन अच्छी है। सिर्फ सेवा में निर्विघ्नता, यह सेवा की सफलता है। कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, तो पहले इन 4 बातों की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले यह नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता है। सेवा सब करते हो लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवाधारी हैं। बाप दादा के पास ऐसे सेवाधारियों की लिस्ट है, लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी लिस्ट नहीं हुई है। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे फिर भाषण करे। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करते हैं, तालियां बजती रहती हैं, लेकिन बाप दादा के पास रिजल्ट वह है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्न
प्रसन्नता संतुष्टता वाले हो, इसीलिए माला में हाथ नहीं उठाया। तो डबल विदेशियों के सेवा में कोई इतना विघ्न आपस में नहीं आता है, लेकिन थोड़े थोड़े मन के विघ्न आते हैं। बाकी मेजॉरिटी ठीक है। मन के संकल्प, मन की स्थिति अचल अडोल। सुना डबल विदेशी अच्छी सेवा कर रहे हैं, वृद्धि करने की बधाई हो। अच्छा, दिल्ली में भवन निर्माण के बारे में आज आपके शुद्ध संकल्प के आधार पर आप सबकी राजधानी में स्थान ले लिया है। अभी उसको बेहद का स्थान बनाना है। जैसे मधुबन को हर एक समझता हमारा मधुबन, ऐसे जो भी देखे, जो भी आए, अनुभव करे हमारा है, दिल्ली का है, फलाने का है, फलानी का है, नहीं, बेहद सेवा के लिए है। बेहद की वृत्ति, बेहद की भावना, और नारियल भी तोड़ना जो बताया, और रिबन भी काटना, उसी विधि से उद्घाटन करना। ठीक है ना। नाम क्या रखें? अभी फाउंडेशन तो पढ़े। बेहद सेवा बेहद का फल देता रहेगा। सभी को खुशी है ना? अच्छा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।